क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा तू कांग्रेसी चमचे है कितने? तुम्हारे जैसे सुअर नफरत फैला रहे भारत के अंदर। एक सेकंड भारत को नेपाल बनाने की तो ऐसी ऐसी महिला पहुंच रही है, शकल भी तो देखी उनकी, शकल तो रहती है हक्का बक्का, इनका तो काम ही है अकेली पहुंची वहां बदतमीजी कर रही है, सारे देख रहे ये भाई कौन आ गया इसमें प्रदर्शन में, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, 5-10 रुपए मांगने आ गई होगी। हाँ चश्मिश भी है, ये सब के सब हिंदुत्ववादी है और गाय के नाम पे चुप हो गए। जब मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो तो ये बोलती बंद है, उसके लिए एक प्रदर्शन नहीं कर रहे, एक धरना नहीं कर रहे। योगी भी चुप है, योगी कह रहा नहीं हम तो आत्मीयता से मांगते हैं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है पता नहीं क्या है। ये तो ये देखो ना भाई, ये तो बच्चे जब लगेंगे, जब इंजीनियर डॉक्टर ये बनेंगे, परीक्षाएं तो होने दो इनकी ईमानदारी से, ये नेक भी देंगे तुझे। तू जब पहुंच जाती है तो तेरी शकल ऐसी है जैसे भिखमंगी आ गई हो कहीं से, तो भिखमंगियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत के युवाओं को। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी के अध्यक्ष नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था 6 जून को, उसमें देश भर से युवक आए, जैन जी आए, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग जो है वो ही पहुँच गए जो उस आंदोलन को ख़राब करने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे सुअर आ गए हैं, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे नाम दे दिए उन आंदोलनकारियों को। काकरोच तो बोला ही था, तिलचट्टा बोला, सुअर भी बोला, तो इन्होंने आदमी को इंसान नहीं समझ रहे हैं ये लोग। आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आंदोलनकारी को, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं है, भाजपा ही है, खुद है अंधभक्त है, जो देश का युवा है उसको सुअर बोल रहे हैं। तो कल तक सुअर को लिए घूम रहे थे, सुअर को कहते थे बारम अवतार है, विष्णु का अवतार है। तो भाई इतने सारे युवा जब सुअर बता रही है विष्णु का अवतार है, तो कहीं ना कहीं इनकी पूजा पाठ करती, फिर उनको विरोध क्यों कर रही है? और ये इनके हालात ही ऐसे हैं कि ईद के मौके पर भी इन्होंने बकरा ईद पे वही कांड करा कि बकरा ईद पे जाके देखो बोरीवली मुंबई में ये सुअर ले गए, सुअर का बच्चा, कहले बकरे की जगह हम सुअर काटेंगे। बताइए, हिंदू संगठनों के काम है, पहले कहते हैं बारह अवतार पे सुअर की बलि दे रहे हैं। तो उस बच्चे को किस तरीके से, सुअर के बच्चे को पुलिस ने वहां छुड़ाया, ये कहीं ना कहीं तुम नहीं तो ये तो दंगा करा देते। वही दंगा कराने जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जो कहीं ना कहीं छात्र इकट्ठा हुए, जो इसकी जो नीट की परीक्षाएं ली गई, उसके बाद छात्रों के और एग्जाम हुए, सबके सब विफल रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए गए थे। मगर ये जितने भी थे, ये जो गए थे, जो चिलांडू जितने भी गए, जो चिल्लर खटमल भाई, कभी उमर खालिद को लेके बात कर रही कि उमर खालिद को फांसी देने के लिए क्यों नहीं मांग कर रहे। अबे मैं क्या कहूँ इसको, बेअकल है क्या भाई? उमर खालिद को तुझे फांसी दिलानी है भाई, तू धरना दे, प्रदर्शन दे, सरकार का पुतला फूंक। क्या ये जो लोग अपने युवा बच्चे गए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए गए हैं, अपनी परीक्षाओं को लेके गए हैं, जो 5 बच्चे जो मर गए, आत्महत्या कर ली नीट के बच्चों ने, तो भाई उनके लिए क्या बोलेगी तू? लेकिन सर, चाहे डीयू का आंदोलन हो, चाहे जेएनयू का हो, चाहे जामिया का हो, चाहे सीएनआरसी का हो, ये सब जगह पहुंच जाते हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं ऐसे आंदोलनकारियों से? हाँ तो भाई क्या होता है भाई, छक्कों को तो नेक चाहिए, इनके खिलाफ भी कानून बना हुआ, कानून कोई काम नहीं कर रहा है, तो इन्हें भी कोई रोजगार दे दो भाई, इन्हें भी गाने बजाने का कोई काम दो। और पूरी दुनिया देख रही है कि धर्म के नाम पर जो मजाक उड़ाया जा रहा है, राजनीति करी जा रही है, ये लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। जो कुमार विश्वास है वो कह रहे हैं कि एक जर्मनी में बैठा है ध्रुव राठी, और एक ये अमेरिका में बैठा था, ये यहाँ नेपाल बनाना चाहते हैं भारत को भी। ये से जैन जी जो त्याग किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कौन है? ये खुद तेल चट्टा है, ये जो कुमार विश्वास है, इससे पूछो ये क्या। और ये कौन था? ये कॉकरोच था, कीड़ा ब्राह्मण है, वह भागा ब्राह्मण कुछ नहीं है, ये पाखंडी है, मतलब के लिए काम करते हैं। कभी तो ये बन जाता है तुकबंदी करके, कभी बन जाता है नेता। पहले केजरीवाल और हजारे के साथ ये बैठ गया था, तो तभी इससे पूछो ना ये क्या था, ये कौन सा कीड़ा मकोड़ा था, कॉकरोच था, कौन था, परजीवी था। जब तो तू आंदोलन कर रहा, तो आंदोलनकारियों को आज कॉकरोच कीड़ा मकोड़ा कह रहा है और ये बकवास कर रहा है। तो भाई अब क्या बन गया, तू तेल चट्टा है क्या है? और इसने मतलब के लिए भाई केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, जब इसको मिला नहीं कुछ हुआ, भाजपा में घुस गया, भाजपा में कुछ नहीं मिला तो फिर ये बन गया कताबाचक, पहन के वो लगे धोती लुंगी और 22 श्रेणी की, इनने सिक्योरिटी भी ले ली। बताओ ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो 22 श्रेणी की सिक्योरिटी ले रहे, किस लिए घूम रहे? तो ये आतंक और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले कीड़े मकोड़े हैं। ये नहीं चाहते कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को हक अधिकार मिले। इनको वंचित रखने के लिए ये मनुस्मृति ठोकना चाह रहे हैं। आप देख लो पार्लियामेंट जो बनी है,
पार्लियामेंट में घुसो जो नहीं, पार्लियामेंट ऐसे लगता है जैसे किसी मंदिर में घुस गए हो। लोकतंत्र का मंदिर है, मगर ये तो लगता है दुकान का मंदिर है। कोई दुकान खोल दी है जिसमें कोई पुजारी बैठेगा और वो लूटेगा। देखिए सीजे साहब ने इनको जो है काकरोच बोला, और जो है कोई तिलचट्टा बोल रहा है। जो बहुजन लोग हैं उनको कहते हैं नीले कबूतर। ये तो पशु पक्षियों में आपकी गिनती हो रही है, और जो वो हैं पिछड़े लोग उनको कहते हैं जाके अपनी भैंस चराओ। ये मुख्यमंत्री के लिए बोल देते हैं, जो मोहन यादव को भी। ये आपको जानवर और पक्षी घोषित कर दिया गया है देश में। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जो देश का मुख्य न्यायाधीश है, CGI है, जब खुद ऐसे बयान देगा, देशवासी के युवाओं के बारे में कहेगा, उन्हें कीड़ा मकोड़ा और कॉकरोच और परजीवी बोलेगा, तो आपने देखा कि पहले लोगों के दिलों में इज्जत थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, CGI के लिए। लोग डरते थे बोलने से कि नहीं यार, हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में, CGI में विश्वास है। आज देखा ने पूरे देश के अंदर ट्रोल कर रहे हैं, तो ये स्थिति कर दी है देश के सुप्रीम कोर्ट की, न्यायालय की। मैं न्यायालय से लोगों का विश्वास उठ गया, सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ गया, सवाल उठने लगे हैं। तो ये सोचने का विषय है कि देश में सत्ता और हुकूमत में कौन बैठे हैं। उस आंदोलन में जो गोदी मीडिया है, वहाँ जो है लगे हाथ ले लिया आंदोलनकारियों ने, बड़े बड़े नारे लगाए, उनको निशाने पे लिया कि तुम यहाँ आंदोलन खराब करने आ गए हो। जो देश की मेनस्ट्रीम मीडिया बोली जाती है, गोदी मीडिया नाम दिया गया है उसको। अब गोदी मीडिया नहीं है, मैं तो उसको लटक मीडिया कहता हूँ। चाटुकार में गोदी मीडिया गोद में थी, अब तो लटक के नीचे आ गई, ये लटकी हुई है। तो ये है लटक मीडिया, और जनता की नज़र में खटक मीडिया। वो दिन दूर नहीं कि इनकी ठुकाई पिलाई कहीं ना कहीं रोडों पे लोग करेंगे, क्योंकि लोग अतंगा गए हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। तो एक मैं कहता हूं ना कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। अब समय आ गया है, क्रांति होगी देश में, और जन सैलाब उमड़ रहा है। तो मेरी ऐसी हालत है, देश का महामानव विश्वगुरु क्या कर रहा है? जहां जाता कहीं झालमूली खाता उसे मीडिया दिखाती है, जहां जाता नौका विहार करता उसे दिखाती है, कहीं गुफाओं में बैठ जाता आंख बंद करके उसे मीडिया दिखाती है। तो ये है देश के विश्वगुरु महामानव की हालत। और ये वो है जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भाई वो जुल्म को ही दरिया दिली बताता है, वो जुल्म को ही दरिया दिली बताता है, और जुल्म करने के बाद मुस्कुराता है। अब उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ने लगे हैं लोग, क्योंकि वो गैरों के आगे दुम हिलाता है, और कहीं ना कहीं इजराइल को अपना बाप बताता है, फादरलैंड बताता है। तो ऐसा आदमी विश्वगुरु महामानव कि जिस भारत माता को युगों युगों में देश की जनता को भारत माता कहा गया। जब जब देश में कोई आंदोलन होता है, उसको नया नाम दे दिया जाता है, फंडिंग होती है, पाकिस्तान से विदेश से तार दौड़ दिए जाते हैं, कह रहे हैं कि ये तो आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, देशद्रोही हैं। तो देश में आंदोलन करना क्या पाप हो गया है? अकबर के दरबार में हो, कोई के दरबार में हो, कौन लोग थे किनको महत्वपूर्ण जगह मिली थी? किसी दलित पिछड़े आदिवासी को महत्वपूर्ण जगह हो या भागीदारी हो उनके शासन में कहीं नहीं हुई? कौन थे, किस जाति के लोग थे जो उनके भागीदार थे, शासन में भागीदार थे? उनके अंतरी मंत्री न जाने नवरत्न बने हुए थे, कौन थे और किस बेस पे बने हुए थे? उन्होंने अपनी बहन बेटियां ब्याही ना मुगलों को, तो इनका तो जन्मांतर का रिश्ता है मुगलों से। मुगलों को गालियां देते हैं और अपनी बहन बेटियां देते हैं, और एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को लड़कियां देते हैं, और ये कहते हैं कि उनकी सोच बदल देंगे। लेकिन नया नाम दे दिया गया है जंतर मंतर से एक महिला को, नर्मदा। हाँ, तो नर्मदा है भाई, नर्मदा नर नमादा है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहे हो दलित पिछड़े आदिवासियों को, ताकि उनका शोषण करते रहो, उनका हक और अधिकार छीनते रहो। मगर देश अब समझ चुका है, देश निश्चित रूप से इन आतंकी पाखंडियों का उतारेगा भूत, इन्हें मारेगा जूत। मीडिया कर्मी बनकर पहुंच जाते हैं आंदोलन में, क्या इन्होंने सुपारी ले हुई है आंदोलन को बदनाम करने की? बिल्कुल, ये तो सुपारी भाई, ये तो शाम को पीते हैं, खर्चा पानी मिल जाता है, इनको कोई काम नहीं है। ये महा बेरोजगार से भी बेरोजगार है। पेट्रोल डीजल के दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो नफरती लोग हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम करते रहते, मैंने इनकी खुद ही नहीं पता है क्या है। हाँ। और ये जितने हिंदू मुस्लिम करते सबके सब कांड करते। इससे पहले भाई कही थी वो एक पाव गल थी, वो क्या नाम था उसका, हाँ भला पाव गल, वो भी बता दिखा रहे थे, हिंदू लड़की है, देखिए हिंदू बड़ा पाव बेचती है, बड़ा पाव। और फिर उसे कौन मिला? सैफी। अब नहीं कोई बड़ा पाव, अब कोई हिंदुत्ववादी संगठन नहीं बोलेगा। और कनिष्का शर्मा गई, देखिए किसके पास है, वो भी सैफी मिला उसे।